अस्सलामुअलैकुम और वेलकम टू रौनक इफ्तार। मैं हूँ आयशा अब्रार और मेरे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आज 2 रमज़ानुल मुबारक आपका ये दूसरा रोज़ा पहले से बेहतर और बढ़कर चल रहा होगा। और जब हम बेहतर और बढ़कर कहते हैं तो यकीनन हम ये उम्मीद करते हैं कि गुज़श्ता रोज़ आपने अपने आसपास बसने वालों का जितना ख्याल रखा, आज आप उसकी निस्बत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। एब्सोल्युटली। जवाद की एक बात से मैं कल बड़ी इंप्रेस हुई, वो ये थी कि जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ हम एक ब्रेक पे गए और प्लेट्स हमारे सामने थी, खाना पीना हमारे सामने था और जवाद ने हर एक के लिए खाना निकाला, गेस्ट को सर्व किया, मुझे किया। और उस वक्त मुझे वाकई एक शर्मिंदगी हुई कि आई थिंक रमज़ान में वाकई आप सीखने के लिए मौके एक्चुअली ढूंढते हैं। और मैंने ये सीखा है कि जब तक गेस्ट के लिए आप प्लेट में सर्व नहीं करते उससे पहले आप नहीं खाते। एंड जवाद आपको ज़्यादा मुतासिर होने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने नेकी कमाने में लालच की। तो मेरा ख्याल है ये एक महीना नाज़रीन कि लालच वैसे बुरी बला है, लेकिन नेकी के मामले में लालच इजाज़त है। एब्सोल्युटली। मैंने और जवाद ने डिसाइड किया ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए इस पूरे रमज़ान कि हम कोई ना कोई अच्छी बात, कोई ना कोई अच्छी थॉट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जवाद आज शेयर करेंगे एक बहुत ही अच्छी सी बात। आपने अच्छा याद दिलाया आयशा। और नाज़रीन, इसका ताल्लुक हम आपसे किसी न किसी शक्ल में है। अभी बजट पेश किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से और उसमें एक मिनिमम वेज हम ये देखते हैं कि सेट किया जाता है और इस मरतबा हुकूमत ने उसका तयन किया है 15,000 रुपये माहाना, यानी ये कम अज़ कम उजरत का तयन हुकूमत की जानिब से किया गया है। सो हम ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में या हमारे घर में कामकाज करने वाले लोग, हमें लगता है उनका ताल्लुक़ इस माहाना उजरत जो कि कम अज़ कम है इससे नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है अगर हमने किसी अच्छी तब्दीली का आगाज़ करना है तो रमज़ान से अच्छा मौका नहीं है। तो हुकूमत ने जहाँ ये माहाना उजरत कम अज़ कम 15,000 तय की है, आप भी यकीनी बनाइए कि आपके घर में वो मुलाज़मीन जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, खुसूसन रमज़ान में तो ज़रूर ख्याल कीजिए, उनको 15,000 रुपये माहाना ज़रूर अदा कीजिए। कानून की पासदारी भी है और ये उनका हक़ भी है। एब्सोल्युटली। और ये ख़ास तौर पे हम उन जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन जॉब्स में 8 घंटे लगते हैं, चाहे वो आपके ड्राइवर हों, चाहे वो आपके ऐसे मुलाजमीन हो जो अपने घर पे रहते हो, सुबह से शाम तक आप क्या काम करते हो, चाहे आपके घर पे रहते हो। क्योंकि अगर आपको इस कानून के बारे में नहीं पता और आप नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे तब तो एक अलहदा बात है, लेकिन सिंस हमने इस बारे में बात की है और अब हमें भी पता है, तो अगर हम इस कानून को फॉलो नहीं करेंगे इसका मतलब है हम इसे तोड़ रहे हैं। और रमज़ान का एक ऐसा वक्त होता है, जैसा आयशा ने कहा, कानून शिकनी के मुर्तकिब तो हो ही रहे हैं नाज़रीन, लेकिन उससे बढ़कर इंसानियत के नाते आपको एक मरतबा ज़रूर ये देखना और सोचना है कि 15,000 रुपये माहाना में एक शख्स जो आपके यहाँ काम कर रहा है, क्या वो माहाना ख़र्चा पूरे घर का, पूरे ख़ानदान का चला सकता है? और अगर 15 से भी कम है तो फिर तो आप और ज़्यादा सोचिए इस बारे में। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सोचिए। बिकॉज़ ये एक ऐसा टाइम है, हम हमेशा कहते हैं एक अच्छा इंसान बनने का, एक अच्छा मुसलमान बनने का। और रमज़ान में अल्लाह ताला की तरफ से हमें ऑटोमेटिक एक हिम्मत, एक ऐसा हौसला मिल जाता है कि हम कोई भी अच्छा काम जो पूरे साल हम शायद ना कर पाएँ, वो इस महीने हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो नाज़रीन, थोड़ा सा इस नसीहत के सिलसिले को रोककर आज रौनक इफ्तार में जो हमारा आपका साथ है उस बारे में आपको बताएं। कुकिंग से मुतल्लिक सेक्शन हमारा लाजमी होगा। लमान मलिक हमारे इंतहाई माहिर और खुश जायका पकवान पकाने वाले शेफ़ हमें ज्वाइन तो करेंगे ही, सहरो इफ्तार के हवाले से आज हम खुसूसन उलमाए कराम से गुफ्तगू करेंगे। हमें हसन रिजवी साहब और इसी तरह नूर रहमानी साहब भी इस रौनक इफ्तार के अगले हिस्से में ज्वाइन करेंगे। सो हम मरहलावार इसको लेकर चलेंगे और एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद मेरा ख्याल हम कुकिंग करेंगे, मज़ेदार सी चीज़ बनाएंगे शेफ़ लमान। तो चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ और आपसे मिलते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। दो रमज़ानुल मुबारक नाज़रीन, और डॉन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम रमज़ान से जुड़े तमाम ही पहलुओं पर बात करते रहेंगे, लेकिन खुसूसन सहरो इफ्तार की अहमियत और इससे जुड़े जो मौज़ूआत हैं, सवालात हैं, उनको उठाएंगे इस नशरियात में। लेकिन इस वक्त हमारे शेफ़ लमान मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आयशा उनके हमरा मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ लमान ने हमें
पाकिस्तानी और चीनी दोनों वर्जन्स बनाना सिखाए थे एग फ्राइड राइस और चिकन फ्राइड राइस के। आज लमान की तरकीब क्या है, लमान से पूछते हैं। जी लमान, वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो पहली बात तो आपकी उर्दू का बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ। माशाल्लाह आपकी जो उर्दू का तलफ़ुज़ की अदायगी है वो कमाल है। अच्छा, घर पे अगर कोई बहुत अच्छा खाना बनाए ना, बीवी आपके लिए अच्छा खाना बनाए, तो आप उनको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? ये जवाद हमें बताएंगे। जवाद, आपने अभी क्या कहा था? खुश जायका पकवान। लेकिन मैं ज़्यादा इम्प्रेस आप दोनों से हूँ कि इफ्तार के इतने करीब भी आप लोगों को ये लफ्ज़ इस्तिलाहात समझ आ रही हैं, क्योंकि मुझे तो बोलते वक्त भी नहीं पता चल रहा मैं क्या बोल रहा हूं। यार आपने जैसा कि बोला कि रमज़ान और सहरी की अहमियत के हवाले से, तो मैं बताता चलूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो कि हमारे खाने की बेस है, वो ऑयल है। कोई भी खाने की बेस ऑयल है। बिल्कुल। अच्छा ऑयल का इनेकाद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर अपने कोई भी खाना फ्राई कर रहे हैं, शैलो फ्राई, डीप फ्राई, पैन फ्राई, कोई सी भी फ्राइंग कर रहे हो, ऑयल का इस्तेमाल डालडा का कीजिए। उससे फ़ायदा ये है कि ये इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है और ये हेल्थ के हवाले से भी बहुत अच्छा है। ऑयल इतना गाढ़ा नहीं है, पतला ऑयल है और अमूमन ज़्यादातर जो ऑयल हम देख रहे होते हैं वो जम जाते हैं सर्दियों के अंदर, और तो इस चीज़ को देख लें। बिल्कुल। और अब हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज क्या है आपकी? मैं बताता हूँ। रमज़ान हो और मीठा ना हो, ये इम्पॉसिबल है। एक ना इंसाफी वाली बात। बिल्कुल। कल आपने बनाई थी एक नमकीन चीज, तो आज हम बनाएंगे कुछ मीठा। सबसे पहले हम बना रहे हैं आज मिक्स फ्रूट डिलाइट। मिक्स फ्रूट डिलाइट, ठीक है। मतलब फ्रूट चाट तो हम खाते ही रहते हैं रमजान में, लेकिन मिक्स फ्रूट डिलाइट इज समथिंग बिल्कुल। फ्रूट चाट चूंकि ओल्ड स्कूल है, आप खाते रहते हैं, मतलब हर घर के अंदर। अब मैंने अच्छा आजकल तो बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेंड चल गई है फ्रूट चाट में। गुलाब जामुन भी देखा है मैंने। अच्छा। मैंने चमचम भी देख लिया उसके अंदर, मैंने केक भी देख लिया उसके अंदर। मतलब आप अगर फ्रूट चाट को इतना इन्फ्यूज कर सकते हैं, तो मैं इस चाट को इन्फ्यूज, मतलब इस फ्रूट डिलाइट को इन्फ्यूज क्यों ना करूं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो हमने इस तरह से जो फलों का इनेकाद किया है, वो फल बिल्कुल वही फ्रूट चाट वाले हैं। हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास सेब मौजूद है एक कप, हमारे पास जेलीज मौजूद हैं, केला मौजूद है, हमारे पास कंडेंस मिल्क। कोई भी मीठा बनाएं और कंडेंस मिल्क ना डालें तो उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है, तो कोशिश करें थोड़ा सा ही डालें, लेकिन डाल दें। सही है। ठीक है जी। फिर हमारे पास वेफर्स हैं गार्निश के लिए, ग्लेज चेरीज हैं, और कोई भी किस्म के आपके चॉकलेट बिस्किट हों जिनका कलर थोड़ा सा ब्लैक होता है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। देखेंगे अच्छा लगेगा तो शौक से खाएंगे। अच्छा, कंडेंस मिल्क को उर्दू में क्या कहते हैं जवाद? कंडेंस मिल्क उर्दू में आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। असल में मैं बताता हूं, इसका हुआ ये था कि हम लोग जब बैठे हुए थे मेकअप में, जवाद ने मुझसे कहा था कि आज मैं आपसे पूछूंगा कि कंडेंस मिल्क को उर्दू में क्या कहते हैं, और चूंकि जवाद हमसे पूछने वाले थे तो आयशा ने डायरेक्ट वहां से पूछ लिया कि ये सवाल मैं ना कर दूं, बल्कि जवाद ऐसा करें कि आज ये सवाल हमारे व्यूअर से पूछ लें। व्यूअर से पूछ लेते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि कंडेंस मिल्क को उर्दू में क्या कहते हैं? बेसिकली कंडेंस मिल्क ये होता है कि दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा किया हुआ होता है और इसमें चीनी ऐड की हुई होती है। तो मीठा बहुत ज़्यादा, इवेपोरेट को क्या बोलते हैं? बुखारात, वेपर्स। ओके, लेकिन इवेपोरेटेड। इवेपोरेटेड। अब आप मेरा ये आप लोगों के लिए भी एक सवाल है, आपके लिए भी एक इम्तिहान है और आप लोगों के लिए भी एक सवाल है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, सबसे पहले अच्छा, चूंकि हमारी डिश के अंदर आज कुछ खास कुकिंग नहीं है, तो हमारी डिश के अंदर सिर्फ ज़्यादातर असेंबलिंग है। ठीक है। मेरे पास सारा प्रेप ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो मैं सिर्फ केले मैंने नहीं काटे थे, क्योंकि केले जो हैं काले हो जाते हैं। अच्छा, केले काले क्यों हो जाते हैं? जब अगर ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस की वजह से जब इन पे ऑक्सीजन लगती है तो ये काले हो जाते हैं। जवाद, आप मुझे बताइए कि केले को, इसको आयशा ने जो अल्फाज इस्तेमाल किया ऑक्सीडाइजेशन, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केले का काला होना। टैन हो गया है, बहुत केला सनबर्न हो गया है। जवाद ने बहुत सेफ जवाब दिया। ठीक है, इनको हम काटेंगे। हम केले को स्लाइस कर लेंगे। सही है। और स्लाइस करने के बाद हमारे पास फिर हमने स्लाइस करना है। ये हमारे पास यहाँ फ्रूट्स जो है वो कर रहे हैं लमान चॉप। इसमें आप कोई भी और अपनी मर्जी के फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। शेफ लमान हमारे साथ पूरे महीने अवेलेबल होंगे, तो कोई भी अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक खाने की तो ज़रूर कर सकते हैं। और ऑक्सीडाइजेशन को उर्दू में क्या कहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं, और कंडेंस मिल्क को उर्दू में क्या कहते हैं वो भी आप हमें ये तो जरूर बताइए कि कंडेंस मिल्क उर्दू में क्या कहते हैं। बिल्कुल, क्या कहते हैं? आपके जो है वो इंटेलिजेंस का इम्तहान है, एक्चुअली वोकैबुलरी का इम्तहान है आपकी। अच्छा शेफ, ये इस तरह सब काट सकते हैं घर में? नहीं, देखें, काटना एक बहुत बड़ा साइंस है। मतलब मैं काटने पे आपको लेक्चर देना शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। बस कोशिश कीजिए कि अपनी उंगलियां सलामत रहें। ठीक है। जब आप काटें, और आप छुरी तेज़ इस्तेमाल करें। आप अगर जो छुरी इसमें धार नहीं हो, तेज़ नहीं हो, उसमें आप ताकत ज़्यादा लगाते हैं, उसका नुकसान ये है कि फिर आप जब ताकत लगाते हैं तो स्लिप होने का चांस होता है और फिर आपकी
उंगली भी कट सकती है। ठीक है, ठीक है जी। अब हमारे अपनी असेंबलिंग की तरफ। सही है, असेंबल इसको करेंगे। अच्छा, फ्रूट चाट से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, जैसे कभी कभी होता है फ्रूट्स में से पानी निकलता है, आप अगर नहीं चाहते, कोई भी ऐसा सवाल हो या किसी भी खाने से रिलेटेड, तो वो भी आप हमसे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं शेफ लमान के लिए। और यहाँ पे रेसिपी हमारी बन रही हो रही है असेंबल। अच्छा, लमान ने यहाँ पे ग्लासेस का इस्तेमाल किया है, इसको गॉबलेट ग्लासेस कहते हैं लमान। देखें, ग्लासेस का इस्तेमाल करने की वजह ये कि अमूमन आप जब ग्लास इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपके पास हमेशा आइसक्रीम वाले कप्स होते हैं, वो काफ़ी ओल्ड स्कूल होता जा रहा है। अब जब दिन ब दिन जब आपके कपड़ों में इतना सारा फैशन आ रहा है, आपके हर चीज़ में इतनी चीज़ें इंप्रूवमेंट हो रही है, तो बर्तनों में क्यों नहीं? बर्तनों में क्यों नहीं? अच्छा, ये एक तीर से दो शिकार भी हो जाएंगे ना। एक ग्लास में आप उसी में खाना पीना लाइक पी भी सकते हैं और उसमें आप खा भी सकते हैं। बिल्कुल जी। सबसे पहले आप सिर्फ आपके जो बिस्किट्स हैं आपने इसको क्रश कर लिया। अच्छा लमान, इसमें हमने मक्खन या ऐसा कुछ ऐड किया या नहीं किया? अच्छा, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल कर लिया, मैं बताता हूँ आपको। हमने इसके अंदर मक्खन ऐड नहीं किया, लेकिन आप अगर चाहें तो बिस्किट्स को मक्खन के साथ अच्छी तरह क्रश करें। ठीक है। और ग्लासेस के अंदर इस तरह सेट करके एटलीस्ट आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। लेयर्स आएंगी तो इसके अंदर आ जाएगा चीज केक वाला टच, जो कि आप अमूमन चीज केक खाते हैं तो उसकी क्रिस्पी सी एक बेस होती है, तो वो वाला एक टच इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। एक लेयर हमने ये लगा दी है, एक लेयर हमने ये लगा दी है। दूसरी चीज, अब हम आएंगे हमारी डेजर्ट की जान, जिसको हम कहते हैं कंडेंस मिल्क। अच्छा, इसे कहते हैं? इसे कहते हैं। मुझे लगता है रमजान के एंड में ईद पे जब खाना बनाएंगे तो मुझे लगता है जवाद बड़ा अच्छा सा खाना बनाएंगे और हमें शायद बुलाएंगे वो खाने के लिए, क्योंकि वो सब कुछ सीख चुके होंगे, है ना जवाद? मुझे अगर पूरे रमजान में सिर्फ अज्जा समझ आना शुरू हो जाए तो मैं इसको भी गनीमत जानूंगा। कोशिश होगी कि मैं आपको तमाम तरह अज्जा नहीं, आप पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूं। मुझे यकीन है आप कामयाब होंगे, बिकॉज ये बहुत आसान लग रहा है मुझे। इसमें सिर्फ असेंबलिंग है और रंग बिरंगी चीज़ों को मिलाना है और एक चीज़ तैयार करनी है। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे फ्रूट्स। ठीक है, जो कि हमने अच्छा गर्मा सर्दा खरबूजा। आप इसके अंदर कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, गर्मा सर्दा खरबूजा। तो मिल जाए, तरबूज ना ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर के अंदर ये नहीं है कि आप सहरी में खा रहे हैं, इफ्तार में खा रहे हैं। फ्रूट पे तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रूट है, आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, सिर्फ रोजे में नहीं खाइएगा। रोजे में ना खाइए, सिर्फ रोजे में ना खाइएगा। बाकी आप किसी भी टाइम खा सकते हैं। आप किसी भी टाइम खा सकते हैं। अच्छा, इसमें तरबूज आपने कहा कि तरबूज नहीं ऐड कर सकते, वो क्यों? मैं बताता हूँ। तरबूज के अंदर जो वाटर कंटेंट है आपका, वो इतना ज्यादा है कि वो आपकी डिश को बिल्कुल सॉगी कर देगा, मतलब पानी पानी हो जाएगी। तो बेहतर है कि ना डालें तरबूज। अगर आपने खाना तो ऐसे ही खा लें। सही है जी जी। अच्छा, एक आगे इसमें खरबूजे की लेयर, एक आगे इसमें खरबूजे की लेयर, दूसरी आगे जेली। ये वही आम जेलीज हैं जो कि आपको बाजार में मिल जाती हैं। जेली तो जवाद आप भी बना सकते हैं, पैकेट के पीछे लिखा हुआ होता है इस तरह बनानी है। पैकेट्स के पीछे तो तमाम तरह हिदायत लिखी होती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं बना सकता हूँ या नहीं। ठीक है, जवाद अगर आपको सिखा दी तो बना के खिलाएंगे आप। बस कल से आइट की जगह मैं ले रहा हूँ। एब्सोल्युटली, ये मेरा आपसे वादा है कि हम जवाद को एक्चुअली सिखाएंगे जो भी लमान बना रहा है। लेकिन मुझे लगता है फिर लमान को हमें 2 गुना वक्त देना पड़ेगा जितना मैं सर खाऊंगा लमान का कुकिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता, मोस्ट वेलकम। आप वहां से भी सर खा सकते हैं लमान का। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेब। ठीक है, बारीक चॉप हुए अराउंड 1 to 2 टेबलस्पून। सही है। अब आपको अगर सेब, अच्छा इसके अंदर बड़ी कमाल की बात ये है कि इसमें आपको जो भी फल जो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ज्यादा पसंद है, तो आप उसकी मिकदार जो है बढ़ा सकते हैं। सही है। हस्बे मुनासबत, जायका मुनासबत, या भी बता सकते हैं। हस्बे जायका, हस्बे जरूरत, हस्बे मंशा। और ये तरकीब तो मैंने कुकिंग शो से ही सीखी है। बिल्कुल, हस्बे जायका, हस्बे मंशा। फिर आप किसके अंदर ऐड करेंगे हम केले। ठीक है, बनानास हम इसमें ऐड करेंगे। और मैंने एक बात नोट की है कि यहाँ पे जो सेब का इस्तेमाल इन्होंने किया है छिलके समेत किया है। जी, मुझे एक्चुअली बात यह है कि कुछ चीज़ों की कहते हैं ना अफादियत, तो सेब का छिलके के अंदर भी काफी सारी अफादियत है। एब्सोल्युटली। लमान, आप इसको यहाँ पे अच्छा सा असेंबल करें। हमारे पास टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि रमज़ान में आप अपनी सेहत को बेहतर कैसे बना सकते हैं, बिकॉज रमज़ान के महीने का मकसद ही है कि आप सेहत को बेहतर बनाएं। पकौड़े समोसे अगर थोड़े कम खाएं या कोई खास तरीका हो उसको खाने का कि सेहत बेहतर हो जाए, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। कुकिंग का यहाँ पे सिलसिला भी होगा जारी, तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।
बैक टू रौनक के इफ्तार। हमारा और आपका साथ रहता है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। शेफ़ लमान ने बड़ी मज़ेदार सी जो डिज़र्ट है वो तैयार कर ली है। आखिरी उसमें क्या क्या उन्होंने ऐड किया बिल्कुल आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जब भी वीडियो स्ट्रीमिंग की बात आती है तो कोई भी मोबाइल डाटा होता है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है और उस डर से हम वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं कर पाते। तो यहाँ पर टेलीनॉर लेके आया है आपके लिए एक बहुत ही आसान सी चीज़, और वो ये है कि सिर्फ 8 रुपये आपको देने हैं और उस 8 रुपये में आप 1 घंटा जितना मर्जी चाहे वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और इस डर और खौफ के बगैर कि बस अभी मोबाइल डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो इस आसानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेलीनॉर को। और यहाँ पे हमारी डिज़र्ट हो गई है तैयार। शेफ़ लमान वेट कर रहे हैं कुछ करने का। शेफ़ लमान आप क्या करने का वेट कर रहे थे? मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ व्हिपिंग क्रीम। ठीक है। और अभी क्या क्या ऐड किया है आपने? जी अभी क्या क्या ऐड कर चुकी हैं आप इसमें? मैं बता रहा हूँ इसके अंदर हम क्या क्या ऐड कर चुके हैं। हम इसके अंदर फाइनल लेयर हमारी जो ब्लैक वाले बिस्किट्स मैंने बताया आपको जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप वो वाले ऐड कर सकते हैं। सही है। मिंट लीव्स सिर्फ गार्निश के लिए। खूबसूरत, वेरी नाइस। और ब्लैक करंट जो आपके क्या कहते हैं अंगूर हैं मुख्तलिफ किस्म के कलर के साथ। ठीक है। अच्छा, मिंट लीव्स इसमें ऐड हो रहे हैं, अंगूर इसमें ऐड हो रहे हैं, वेफर इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। मतलब घर में जो मीठी चीज रखी है वो सब लगा सकते हैं इसमें। बिल्कुल। ये आपको ग्लास छोटा तो नहीं पड़ा? वैसे छोटा तो पड़ा है। चेरी ऑन टॉप ये चीज रह गई थी। ठीक है, चेरी ऑन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ लमान। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच। लमान ने एक मरतबा फिर ऐसी डिश बनाई है जो सेट का डेकोरेशन का पार्ट मालूम हो रहा है, जिसे खाने से पहले हम 3 मरतबा सोचेंगे खाएं कि ना खाएं। लेकिन लमान खाएंगे इफ्तार में और फिर आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ लमान आपका। और इतनी मज़ेदार सी चीज़ बनाने का। यहाँ पे आपने देखा कि कितनी मज़ेदार सी चीज़ बनाई है शेफ़ लमान ने। और ये सारी चीज़ें खाएं, मीठा भी खाएं, तली हुई चीज़ें भी खाएं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें ये हम आपको नहीं बता सकते। ये बताने के लिए हमने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड डॉक्टर को बुलाया है। डॉक्टर फरीदा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। बिल्कुल। आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं रमज़ान में? खाने पीने का बस ऐसे भूल जाते हैं हम लोग खाना अक्सर। वैसे रमज़ान के अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि एक आध टाइम का मील तो भूल ही जाते हैं। बहुत देर बाद ख्याल आता है अरे 3:30 बज गए अब तक खाना नहीं खाया। इस तरह का हाल होता है हमारा। तो रमज़ान में किस तरह से मैनेज, लाइक रमज़ान में जब आप अफ्तार करती हैं, घर पे करती हैं, कहीं भी करती हैं, तो बीइंग अ डॉक्टर आपको पता है जी समोसे बुरे हैं, पकौड़े बुरे हैं सेहत के लिए, तो क्या हाथ रोकती हैं, क्या करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि भाई रमज़ान है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एक दफ़ा सुबह खाना है और फिर आप भूल ही गए हैं और फिर घर जाकर ही आपने खाना है। तो हमारे लिए सिर्फ 1-2 घंटा थोड़ा सा और बाहर करना होता है, अदरवाइज़ इट्स जस्ट द सेम। बट अदरवाइज़ मैं अगर हेल्थ वाइज कहूँ तो 3 मील्स खाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी स्पेसिफिकली जो कि वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक कॉमन नोशन है ना कि हम एक मील स्किप कर दें, तो सुबह खाएं तो फिर एक दोपहर का मील छोड़ के डायरेक्ट आप रात में खाएं। और इसका इत्तलाक रमज़ान पर भी होगा? नहीं, इस वजह से क्योंकि रमज़ान में हम जो पोर्शंस होते हैं ना वो 3 ही खाते हैं। जैसे इसीलिए इफ्तार पे कहते हैं ना कि एकदम से खाने को देखकर आप टूट ना पड़े। उस वक्त एक थोड़ा सा आपने खाया, नमाज पढ़ी और फिर आपने थोड़ा सा जैसे 9 बजे तक आपने फिर थर्ड अपना मील लिया। तो 3 ही मील्स हुए, लेकिन ये हो गया कि बीच में एक लंबा गैप आया, उसके बाद आपने फिर शॉर्ट मील लिया, फिर देन अगेन मील लिया। और ये जो आयशा ने इस्तेमाल की इस्तेलाह पकौड़ों और समोसों की तौहीन की आयशा ने, ये कह करके क्या मुजरे सेहत आपने क्या? मुजरे सेहत और मुजरे सेहत होते हैं, ये सिर्फ आयशा को लगता है या सिर्फ मुझे लगता है? मुझे तो कभी नहीं लगा। ये सवाल इतना खतरनाक है ना कि इसका जवाब देने हर रमज़ान में मुझे डर लगता है कि मेरा कत्ल ना हो जाए अगर मैं ये कह दूं कि समोसे ना खाएं और पकौड़े ना खाएं या कम खाएं। आप थोड़ा देखिए, सेव हर चीज़ मैं पेशेंट से भी अपने यही कहती हूँ कि हर चीज़ में एतदाल रखिए, लिमिट रखिए, यानी गिन के खाइए। ऐसा नहीं कि बस एक सामने आ गया तो आपको पता ही नहीं चला कि आपने कितने पेट में डाले अपने। क्योंकि देखिए ना, सिर्फ पकौड़े तो नहीं होते ना, 2-3 चीज़ें, 3 से 4 चीज़ें यूजुअली होती ही है। तो 2 आपने पकौड़े खा लिए, उसके साथ आपने 2 खजूर खा लिए यूजुअली, उसके साथ आपने फ्रूट चाट थोड़ी सी खा ली, तो ये आपका एक इफ्तार मुकम्मल हो गई। उसके बाद आप एक नॉर्मल मील की तरह, जो कि डिनर वैसे भी आपका लाइटेस्ट मील होना चाहिए, वो आप डिनर की तरह से आप घंटे 1.5 घंटे के बाद जैसे ले लीजिए। इससे अब सवाल ये आता है जहन में, और आयशा से हम रौनक इफ्तार की तैयारी के सिलसिले में बात भी कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा कौन सा मरज़ आपको देखने में मिलता है रमज़ान के दौरान, और रमज़ान की वजह से होने वाली बद एहतियाती की वजह से?
मैं आपको एक वैसे बात बताऊं, जनरली रमज़ान में मुझे लगता है कि मर्ज़ कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं। अगर पेशेंट्स पहले से रमज़ान से पहले प्रिपेयर्ड होते हैं और वो हमें आके पूछते हैं और हमसे बात करते हैं कि देखें डॉक्टर साहब रमज़ान आने वाला है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे हार्ट के इश्यूज़ हैं, आप बताइए कि क्या हमारी ग़िज़ा होनी चाहिए, क्या हमें सहरी में खाना चाहिए, क्या अफ्तार में। तो हम पहले से सबसे पहले तो उनके शुगर्स चेक करते हैं, हम देखते हैं कि शुगर्स कंट्रोल्ड हैं या नहीं, उस हिसाब से दवाइयों को एडजस्ट करते हैं, दवाइयों को एडजस्ट करके फिर हम उनको एक डाइट प्लान देते हैं कि इस तरीके से आपको अपने खाने को डिवाइड करके खाना चाहिए। जो लोग इस तरीके से चलते हैं ना, तो बिलीव मी उनके शुगर लेवल्स भी बेहतर हो जाते हैं और जनरली जब वो अपने 3 मंथ्स का जो शुगर कंट्रोल HbA1c होता है वो करवाते हैं रमज़ान के बाद, तो वो बेहतर कंट्रोल्ड होता है, कोलेस्ट्रॉल्स बेहतर कंट्रोल्ड होते हैं। बशर्ते कि वो रमज़ान से पहले प्लान कर लें, राब्ता कर लें। वो सारी बीमारियां जिसमें आप रोज़ा रख सकते हैं लेकिन थोड़े से ज़रा एहतियात के साथ रख सकते हैं, डॉक्टर की उसमें एक बहुत बड़ी हेल्प आपको मिलेगी। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे कल्चर के अकॉर्डिंगली, हमारे मज़हब के अकॉर्डिंगली ये जो खजूर की अहमियत है, हम अफ्तार पे जो खजूर खाते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए सबसे पहले तो डायबिटिक्स को भी हम कहते हैं कि एक खजूर तो आप फौरी तौर पे खा ही सकते हैं, क्योंकि देखिए जब 12 आवर्स हो जाते हैं और ख़ास तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसुलिन पर भी होते हैं और इंसुलिन पर होने के बावजूद वो चाहते हैं कि वो रोज़ा रखें, और जाहिर है कि अगर उनकी शुगर्स अनकंट्रोल नहीं हो तो हम इनको बिल्कुल ऐसे नहीं कहते कि नहीं आप रख ही नहीं सकते। हम कहते हैं कि ठीक है, एक बहुत ही कॉशियस वे में आप रोज़ा रखिए, हम उनके डोजेस को एडजस्ट करते हैं और फिर हम उनसे कहते हैं कि आप इफ्तार पे खजूर भी खा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसा होता है कि 12 आवर्स हो चुके होते हैं और बहुत चांसेस है कि आपकी शुगर्स ड्रॉप होनी शुरू हो जाती हैं। तो एक खजूर में जितना शुगर का लेवल आपका रेज होता है वो काफ़ी होता है कि आप अपने नॉर्मल पर आ जाइए, यानी दोबारा से आप एनर्जाइज हो जाएं। पूरा दिन जो आप थके हुए हैं, आप में कोई एनर्जी नहीं रही। और अहम बात यह है कि डायबिटिक पेशेंट्स रमज़ान में रोज़े रख सकते हैं, बिल्कुल मगर एहतियात के साथ, एहतियात के साथ और पहले कंट्रोल करके, मतलब आप महीने पहले से जो है वो अपनी शुगर्स को कंट्रोल करना शुरू करें, उसके बाद आप रोज़े रखें तो कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि आपको बैलेंस समझ आएगा डाइट में कि किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। देखिए रमज़ान एज अ, मैं स्पिरिचुअल भी बात करूँ या मैं फिज़िकल भी बात करूँ, तो ये वो मंथ नहीं है कि सिर्फ एक महीने की बात है, ये एक प्रैक्टिस गिविंग मंथ है ना, कि आपको जो आने वाले आपने 11 महीनों में जैसे बिहेव करना है उसकी प्रैक्टिस करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो ये आपने एक अलग से इसका खाने की प्रेपरेशन की है और फिर बाकी दिनों की अलग से प्रेपरेशन की है। जो रेगुलर हम प्रेप करते हैं वही होनी चाहिए और हेल्दियर वे में होनी चाहिए जो हम कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, हेल्दियर वे में कैसे होगी? क्योंकि अक्सर अगर आप पकौड़े समोसे ना भी खाएं, जैसी अफ्तार होती है तो वो 6 ग्लास लाल वाला शरबत पी के फिर स्टमक ब्लोटिंग जो होती है उसको कैसे कंट्रोल? जो पहले मीठा और उसमें हम चीनी भी डालते हैं। अगेन मैं लाल वाले शरबत के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये भी सुना है आजकल लाल वाला शरबत बगैर शुगर के भी आ रहा है। तो शुगर फ्री लोगों, शुगर फ्री पेशेंट, बिल्कुल ठीक है। तो बेचारे लाल शरबत वाले भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि अपनी जो है वो कस्टमर्स को इंगेज करके रखें, बट देन अगेन बैलेंस बहुत ज़रूरी है ना हर चीज़ में। कोई भी चीज़, मैं तो अपने पेशेंट से ये भी कहती हूँ, लोग कहते हैं हम अंडा खाते हैं जर्दी अलग कर देते हैं सफ़ेदी, भाई आप क्यों जर्दी अलग करते हैं? वहाँ आप पराठे के साथ खाएंगे लेकिन आप जर्दी अलग कर देंगे। अच्छा, अंडे की जर्दी और सफ़ेदी ये एक ऐसा सवाल है कि वाकई इस पर एक पूरी डिबेट हो सकती है, लेकिन ये हम आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद कि अंडे की जर्दी बुरी है, कम बुरी है या बिल्कुल ही बेचारी कोई हार्मलेस सी चीज़ है, ये हम आपको बिल्कुल बताएंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। क्या आप जानते हैं कि रोज़ा इफ्तार कराना उसका कितना सवाब है? बस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर सी हदीस कि इंसान एक मोमिन को रोज़ा इफ्तार कराए, बोलो इनके एक घूंट पानी और एक ख़ुरमे ही से क्यों ना हो। यानी गोया ये वो काम है, किसी को खिलाना, ये पता है आपको कि किसकी सिफत में शामिल होता है? खिलाना खुदा की सिफात में से। जब आप उसके काम में, यानी जो काम वो कर रहा है, उसकी मुआवनत करते हैं तो फिर उसकी खुशी दुबाला हो जाती है, वो उसी में अजर व सवाब को पिन्हा कर देता है।
रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको खुश आमदीद। और रौनक इफ्तार हमारी ये रमज़ान की खुसूसी नशरियात, इसमें इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फरीदा से, और खुसूसन हम बात कर रहे थे इस ज़िम्मे के रमज़ान में अगर कोई तिब्बी मसाइल आपके आसपास किसी को हों तो उनकी नौयत क्या हो सकती है, उसके सद्देबाब के लिए क्या किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहबा, जून के महीने में रमज़ान, वो लोग जो जिस्मानी मुशक्क़त का जिनका काम है, डिहाइड्रेशन का शिकार रहते हैं, उनके लिए कोई एहतियाती तदाबीर? एक तो यह पानी का इस्तेमाल सहरी में ज़्यादा कर लिया, बट रोज़ा उनका पूरा डिहाइड्रेशन से सिवा गुजर जाए, उसके लिए क्या फिर तरकीब है? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डिहाइड्रेशन हो रही है या हीट स्ट्रोक की तरफ आप जा रहे हैं तो उसके सिम्टम्स, अलामतें क्या होती हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि आपको पता हो ये आपके साथ। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप कुछ कर तो नहीं सकते ना। अगर आपने सुबह में 2 गिलास 3 गिलास पानी पिया, इससे ज़्यादा तो आप पानी नहीं पी सकते हैं। हल यही होता है कि इफ्तार और सहरी के दरमियान उन 12 घंटों में आप बहुत ज़्यादा पानी बार बार जैसे थोड़ा पीते रहें। लेकिन ज़ाहिर इंसान सोता भी है, अब नींद में से उठ के तो आप पानी नहीं ही पीते हैं ना, तो जो टाइम आपको मिलता है उसमें 8 गिलास से ज़्यादा तो आप यूजुअली नहीं पी सकते। तो एक तो पहले अपने आप को हाइड्रेट कर लें ताकि वो 24 आने वाले 12 घंटों में वो पानी आपका साथ देता रहे। हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एकदम से गर्मी शुरू हो और बॉडी वार्म होने लगे और स्वेटिंग होते होते स्टॉप हो जाए, मतलब ड्राइनेस, बॉडी एकदम ड्राई एंड वार्म होने लगे, चक्कर आने लगे या गुनूदगी की कैफियत होने लगे, चाहे वो खुद आप हो या चाहे आसपास आप किसी को ऑब्ज़र्व करते हैं, फौरी तौर पर उसके जिस्म पे ठंडा पानी, बर्फ़ रखना, उसको पानी देना। अगर वो उस वक्त तक जो है वो गुनूदगी इतनी नहीं है कि वो बेहोश हो गया है तो पानी उसको देना और फौरी तौर पे उसको हाइड्रेट करना, पानी में इमर्स कर देना, यहाँ तक कि अगर कहीं आस-पास बसने वाले लोग हैं उनको भी बिल्कुल पता होना चाहिए। पड़ेगा। और हम अक्सर ये डिहाइड्रेशन बात कर रहे होते हैं पानी की कमी की, और हमें एक छोटा सा मसला लगता है, लेकिन अभी जैसे डॉक्टर फरीदा ने बताया तो ये एक बड़ा मसला भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता ये एक जानलेवा मसला भी हो सकता है, और इस पर रिपोर्ट्स भी आई हैं। तो इसलिए अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को देखते हैं तो आप उसको भी जो है वो इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं मुबश्शिरा बात कर रही हूँ। जी मुबश्शिरा, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मुझे पूछना है कि हम रोज़े में डिहाइड्रेटेड ड्रिंक लें जिससे हम पूरे दिन फ्रेश रहें। दोबारा आप अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। मैं ये पूछ रही हूँ कि हम ऐसी कौन सी ड्रिंक पिए जैसे हम लोग जूसेस लेते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा कौन सा फ्रेश जूस लें जिससे हमारा पूरा रोज़ा फ्रेश ठीक रहे। तो गर्मी का मौसम है अभी। बिल्कुल, अभी आपको इसका जवाब दे देती हूँ डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। कौन सी ड्रिंक, कौन सी ऐसी ड्रिंक्स पिए कि हमें गर्मी कम लगे और डिहाइड्रेशन? मैं बताऊँ कौन सी ना पिए? कौन सी ना पिए? आप कलर्स बता दें, कौन सी ना पिए ये बता दें। देखिए, कोई भी किस्म की सोडा ड्रिंक्स ना पिए, ठीक है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फ्रिजी ड्रिंक्स ना पिए। अच्छा, काली वाली। इस पे मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब से हम जरूर राय लें। हमें प्यास लगती है तो गुमान होता है कि फ्रीजर खोलिए और जो हाथ में आए पी लो, और खुसूसन ये कार्बोनेटेड ड्रिंक पकड़ लीजिए, तो ये प्यास बुझाने के लिए अच्छी चॉइस है। आप लोगों को खुद पता है ये बात कि जब आप पी लेते हैं तो थोड़ी देर बाद विदिन 5 मिनट्स आपको फिर प्यास लगती है। वो जब तक पानी ना हाथ में आए तब तक प्यास नहीं बुझती। बस इसी तरीके से है कि अगर आपको प्यास लगी हो या ना लगी हो, आप प्लीज़ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह दूसरी ड्रिंक्स प्रेफर कीजिए जिसमें पानी बेस्ट है। अगर नहीं तो फिर उसमें आप नींबू पानी पी सकते हैं, नींबू थोड़ा सा आप उसमें निचोड़ लीजिए, हल्की सी, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो चीनी भी मिला सकते हैं उसमें, या निमकोल का या ORS का पानी जो आम अवेलेबल है पूरे मार्केट में, आप वो जाके घर पे रखिए। उसके एक पैकेट से 1 लीटर बन जाता है पानी, वो आप घर पर रखिए और वो आप पीते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे इफ्तार के बाद। अच्छा, और फ्रेश फ्रूट जूस एक चीज़ अलग है और डब्बे वाले जूसेस अलग है। तो फ्रेश फ्रूट जूस हम कहते हैं कि जी चलिए हेल्दी है, लेकिन वो भी क्या हम विदाउट एनी थिंकिंग कि जी हम कितना पी रहे हैं वो पी सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आप मेरे ख्याल में अगर आप एप्पल जूस निकालें घर में तो आपको सबसे पहले तो जूस निकालने के लिए 3 से 4 एप्पल्स चाहिए, ठीक है। और फिर आप जो वो 3 से 4 एप्पल का जूस पिएंगे तो यकीनन वो आपको खट्टा लगेगा और आप बगैर चीनी डाले उसमें पी नहीं सकेंगे, ठीक है। तो अब उसमें आपने क्या क्या चीज़ें ऐड कर दी, चीनी भी ऐड कर दी, और 4 एप्पल, जहाँ आप 1 एप्पल खा सकते थे या 2 एप्पल्स में आप बहुत अच्छे से जो है वो खुश होकर पेट भर के खा सकते थे, आपने 4 एप्पल्स खाए और सारा का सारा जो उसका एक्चुअल जिसमें फाइबर होता है जो कि आपके पेट में काफ़ी अरसे रह के आपकी भूख को कंट्रोल कर सकता है, वो आपने डाला डस्टबिन में, उसका छिलका उतारा, छिलके को फेंका और पिया क्या आपने, उसके अंदर जो फ्रक्टोज था जो कि एक्चुअली इतना अच्छा नहीं है जितना कि उसका छिलका और फाइबर है, वो आपने पिया, और वो भी 4 एप्पल्स का। 4 एप्पल्स तो फल खाना
बहरहाल ज़्यादा उसको तरजीह देनी चाहिए। एक सवाल डॉक्टर साहबा, ये रमज़ान में आप रोज़े से हैं, आप दवाई नहीं ले सकते, अगर आपको सर दर्द शुरू हो गया है, माइग्रेन हो सकता है, खुदा न खास्ता किसी को हाजमे से मुतल्लिक मसला हो सकता है, तो दवाई के बगैर फिर क्या किया जा सकता है? अच्छा देखिए, हाजमे के लिए तो जिन लोगों का हाजमे का प्रॉब्लम होता है ना, उनको पहले ही पता होता है कि हमें हाजमे का प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर पे हाजमे का प्रॉब्लम जब आप 6 से 7 घंटे कुछ खाते नहीं हैं, तो हाजमे के प्रॉब्लम जिनको ऑलरेडी होते हैं वो वर्स हो जाते हैं। तो उस केस में हम पहले से ही मेडिसिन दे देते हैं कि जो सहरी के टाइम पर एक मेडिसिन दे दी जाती है, और फिर उससे एसिडिटी आपकी कंट्रोल में रहती है। तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि थ्रू आउट रमज़ान आप वो मेडिसिन ले लीजिए। अगेन खाने पे बड़ा डिपेंड करता है कि डाइट आप क्या ले रहे हैं ना। तो अगर एसिडिटी है तो ये मेडिसिन दे देते हैं हम सहरी पर, ठीक है, सहरी पर, और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर अगेन सहरी पर लस्सी पीना या ऐसी चीज़ें पीना जो कि आपके पेट को आराम देती हैं, जैसे कुछ चीज़ें आम तौर पे घर में अवेलेबल होती हैं, पुदीने का पानी है, या कुछ लोगों को लीमू का जूस सूट करता है कि लीमू ने छोड़कर, कुछ लोगों को नहीं करता तो ना ले वो। हमारे प्रोड्यूसर साहब दही के बड़े शौकीन हैं, दही तो बहुत, देखिए ना, वही लस्सी तो दही से बनती है ना, तो दही आप वैसे ही खा लें, ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी चीनी डाल के उसमें खा लें। अगर आप अगेन डायबिटिक नहीं है, नमकीन ले लीजिए, उसमें नमक इस्तेमाल कर लें। तो किसी भी तरीके से जो है ना, कुछ ऐसी चीज़ें लें जो कि आपको वैसे भी पता है, दूध पानी से बड़ा फ़र्क पड़ता है, आधा दूध आधा पानी का इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, उससे बड़ा आराम मिलता है लोगों को। तो वो चीज़ें आप सहरी पे ले लें, एक मेडिसिन ले लीजिए, और फिर अगेन अफ्तार पे थोड़ा थोड़ा खाइए। और मुख्तसरन हम माइग्रेन की बात मेरा ख्याल है बीच में जिक्र अगर उसका हो जाए कि सर दर्द माइग्रेन में अगेन देखिए, माइग्रेन में भी कोई भी चीज़ माइग्रेन को एग्रवेट कर सकती है, और जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनको पता होता है कि क्या चीज़ से उनका माइग्रेन वर्स होता है। कुछ लोगों का माइग्रेन ना खाने से वर्स होता है, जैसे कि अगर अगेन 8 घंटे भूखे रह जाए तो उनको पता चलता है कि अब सर में दर्द होना शुरू है। अगेन जो सहरी में डाइट लेते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी डाइट लेना जो कि बहुत देर तक पेट में रहे और आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हो, रादर देन फौरी तौर पे एब्जॉर्ब हो। वो कौन सी डाइट है? जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि फ्रूट है, जैसे कि लाल आटे की रोटी है। तो अगर आप लाल आटे की रोटी इस्तेमाल करते हैं चक्की वाले से, तो आप उससे कहिए भूसी मिलाए उसमें, ठीक है। तो अलग से जैसे 80% आप लाल आटा हो और 20% उसमें भूसी मिलवा लीजिए। तो फिर वो आटा जो है, वो जब आप उसकी रोटी खाते हैं, वो काफ़ी देर तक पेट में एनर्जी रिलीज़ आहिस्ता आहिस्ता करती रहती है, और इससे कुछ हद तक हम उस हेडेक को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगेन कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन होती हैं जो कि जिन लोगों को फिर भी प्रॉब्लम होता है, हम कहते हैं सहरी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इतनी कम टाइम में आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम है हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आने के बाद हम डिस्कस करेंगे सहरी और इफ्तार के बारे में। वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक होता है हमारा और आपका साथ। हमने इस ट्रांसमिशन के शुरू से बात की है डिफरेंट खानों के बारे में, रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं, इसके साथ साथ सेहत के बारे में बात की है, दीन की बात करेंगे, दीन के साथ दुनिया की बात करेंगे। उलमाए कराम से हम पूछेंगे सहरी के हवाले से, अफ्तार के हवाले से जो भी सवालात आपके दिमाग में आते हैं, आप भी हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन इस सेगमेंट की तरफ जाने से पहले एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट, और वो ये कि सेहत का ख्याल रखना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में आजकल जरासीम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, और हम जिस भी चीज़ को हाथ लगाते हैं, उस हाथ हमारा जिस भी चीज़ पे लगता है उसके बाद वही हाथ हमारा खाने में इस्तेमाल होता है, वही सारे जरासीम जाते हैं हमारे पेट में, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं बच्चों को, फैमिली को, आपको। इस वजह से इस चीज़ से बचने के लिए अगर आप लाइफ बॉय से हाथ धोएंगे तो बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ से बच पाएंगे। और ख़ास तौर पे नया सिल्वर लाइफ बॉय, अगर आप इससे अपने हाथ धोएंगे और इससे साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे तो सबसे अच्छा फ़ायदा से ये होगा कि 10 गुना ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ आपको मिल सकता है हर किस्म की बीमारियों से और जरासीम से। तो यानी हाथ धोकर पीछे ना पड़िए, लेकिन हाथ जरूर धोइए। बिल्कुल आयशा, बुनियादी तौर पर आपको ये कहना चाह रही हैं। और नाज़रीन, अब रौनक इफ्तार की रौनक हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर हसन रिजवी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नूर रहमानी साहब। और आज खुसूसन हम बात करना चाहेंगे सहरी और इफ्तारी की अहमियत तो है ही, खुसूसन इसकी फ़जीलत के हवाले से ही। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, आपका रोज़ा खैरियत से गुजर रहा है? रहमानी साहब, आपका भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सहरी, लोगों के जहन में सवाल ये आता है कि सहरी के बगैर क्या रोज़ा हो जाता है? तो मेरे जहन में आता है थोड़ा मुश्किल से ही होता होगा वैसे,
शरण तो हो जाता है, शरण शरण हो जाता है, शरण कोई इसमें। लेकिन ऐसा कोई भी शख्स जिसके नज़दीक सहरी सिर्फ रोज़े के लिए खाने की तैयारी का नाम है, उसको आप कैसे वाज़े करेंगे कि सहरी की बुनियादी फजीलत है क्या? ये पहली बात तो हर चीज़ के बारे में जाननी चाहिए कि किस चीज़ का मकसद असल क्या है। कुछ तो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ज़िमनी फ़ायदे होते हैं, एक होता है असल मकसद। तो असल मकसद तो हमने कल भी अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि लअल्लकुम तत्तक़ून है, कि हमारे अंदर बुराई से बचने, गुनाहों से बचने की सलाहियत पैदा हो जाए, अपने नफ्स पर काबू पाने की सलाहियत पैदा हो जाए, बुराइयों से अपने आप को रोकने की सलाहियत पैदा हो जाए। ये तो असल मकसद है। अब इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें आती हैं, मसलन ये कि जैसे आपने सहरी फरमाई, अब सहरी जो है सुन्नत रसूल है, ये शरीयतों में नहीं था, हुजूर ने की शरीयत में ये सहरी भी है रोज़े के साथ कि सहरी खाएं। वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सुन्नत है, सही है, और सुन्नत मुअक्कदा है, इनकी ताकीद की गई है कि खाई जाए। तो ये सुन्नत पे सब, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ी कामयाबी हो सकती है किसी चीज़ की नहीं है कि इंसान रसूल अकरम की सुन्नत पे चले। बिल्कुल, एक सुन्नत आप जिंदा कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं, इस पर अमल कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद में फरमाया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी को तकलीफ़ नहीं देता उसकी ताकत से ज़्यादा। अब कि अफ्तार करने के बाद लेके और फिर दूसरे दिन अफ्तार तक, यानी 24 घंटे का जो अरसा है, इतने अरसे से न खाना, यानी ये एक आम आदमी के लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, कमज़ोर आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा इसमें अल्लाह और ये भी एक हदीस में आता है कि अद्दीन युस्र, दीन आसानी का नाम है। अल्लाह ने आसानी पैदा कर दी हमारे वास्ते कि हम सहरी को उठें ताकि वक्फ़ा बहुत ज़्यादा तवील ना हो जाए खाने में, और कमज़ोर आदमी भी उसको बर्दाश्त कर सके। और उसके अलावा ये कि जैसे गर्म मुल्क होते हैं आजकल, जैसे गर्मियाँ पड़ रही है, आप देखिए इसमें पानी 24 घंटे न पीना आसान बात नहीं है। बिल्कुल, आदमी हो सकता है इससे और तिब्बी नुकसान भी हो, तिब्बी एतबार से भी बहुत तवील अरसे तक यानी पेट का खाई रहना जो है वो मुज़र है। तो यानी रहमतुल आलमीन के तवस्सुत से एक रहमत हमें मिली है सहरी की शक्ल में, जो सवाब भी है, सुन्नत ज़िंदा करने के नाते भी सवाब है, और सहूलत तो है ही है। तो रहमानी साहब, आपसे मैं इफ्तार के बारे में जानना चाहूँगा, लेकिन आपकी इजाज़त से इफ्तार के बाद अगर हम ये कर लें, क्योंकि कराची में नाज़रीन अब से चंद लम्हों में वक्त इफ्तार है। लाहौर इस्लामाबाद में बसने वाले रोज़ा इफ्तार कर चुके हैं, कराची के बसने वाले अब से चंद लम्हों में रोज़ा इफ्तार करेंगे। हम एक मुख्तसर ब्रेक पर जाएंगे और इफ्तार के बाद, अज़ान के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। डॉक्टर हसन रिजवी, नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप रौनक इफ्तार देखते रहिए। क्या आप जानते हैं कि पानी की ज़रूरत हमारे जिस्म को रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा होती है। रोज़े की हालत में आप पानी नहीं पी सकते, लेकिन इफ्तार से सहर के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप खूबसूरत और सेहतमंद रह सकें। वेलकम बैक टू द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में यहाँ पे सबसे अच्छा, सबसे फेवरेट आप लोगों का सेगमेंट होने लगा है। स्टार्ट हो भी चुका था, बात कर भी चुके थे, लेकिन अब हम डिटेल से, तफसील से बात करेंगे सहर के बारे में, अफ्तार के बारे में। और अफ्तार के आदाब भी कोई होते होंगे, लेकिन जब हम सुन्नत की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी और वो अफ्तार में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करना पसंद करते थे, और ये हम पूछेंगे हमारे उलमा कराम से। सर प्लीज़ बताइए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत मुक़द्दस तिलावत की, इसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने पैगाम दिया। याद रखिएगा, जब लफ्ज़ कुरान में कुल आए तो इसका मतलब ये तो कोई बहुत अहम बात है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का अंदाज़ ये कि ए नबी आप कहें, ए नबी आप कहें, कुल ए नबी आप इनसे कहें, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, फिर आप रोज़े क्यों रख रहे हैं? अल्लाह से मोहब्बत के लिए।
ए नबी इनको समझाइए कि अगर ये मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं फत्तबिऊनी, ये आपकी इत्तबा करें, सुभान अल्लाह, टू बी फॉलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्या होगा, ये पहले मुझसे मोहब्बत करते थे ना, इन्होंने आपकी इत्तबा की, अब मैं परवरदिगार इनसे मोहब्बत करूँगा। जो सवाल था कि इफ्तार में नबी अलैहिस्सलाम कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कामला पे चलना शुरू हो जाएंगे, ज़माने में कामयाब व कामरान हो जाएंगे। आज इस दौर के अंदर बहुत सारे लोग परेशान हैं ग़िज़ा के हवाले से, तकलीफ़ में मुब्तला होते जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की जो ग़िज़ा थी वो दुनिया का सबसे बेहतरीन डाइट प्लान। अल्लाह के नबी जो जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे बहुत ज़्यादा अफादियत, अल्लाह के नबी खाते कम थे मगर वो ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे जिसमें अफादियत बहुत ज़्यादा होती थी, उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा। नबी अलैहिस्सलाम खजूर से रोज़ा इफ्तार फरमाया करते थे। आज जदीद मेडिकल साइंस ये कहती है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैलोरीज़ जो बॉडी को एकदम चाहिए होते हैं वो खजूर के अंदर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल का इस्तेमाल फरमाया करते थे, जौ का दलिया, रोटी, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फरमाया, इसको पसंद फरमाते। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो सारे मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। एक चीज़ और भी, हमारी ये मामला होता है कि जब इफ्तार हो या सहरी का मामला हो उसमें बहुत ज़्यादा उजलत दिखाई जाती है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी, मैंने कहा ना कि नबी की हर सुन्नत में हिकमत है। अल्लाह के नबी जो भी ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे वो इंतहाई चबा चबा के इस्तेमाल करते थे और चबा चबाने के बाद फिर उसको अपने मैदे मुबारक में लेके जाते थे। जब आप किसी डॉक्टर से पूछिए कि अगर मुझे अपना मैदा अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो वो कहेगा आप ग़िज़ा को चबा कर इस्तेमाल करें। नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों का अंदाज़ हमें समझाया, एक एक चीज़ करके दिखाई, अमल करके दिखाया। अगर हम उस पर अमल, अच्छा पानी के बारे में, अगर मैं पूरा गिलास पीना शुरू कर दूँ प्यास में से रोज़ा इफ्तार करते हुए तो क्या होगा कि पेट में भारीपन सा आ जाएगा, तकलीफ़ में, मुशक्क़त में आ जाऊँगा। मगर मेरे आका ने मुझे ये भी समझा दिया कि सबसे पहले छोटा घूट लो ताकि अपना जो तुम्हारा हलक सूखा हुआ होगा उसको तर कर दो, दूसरा घूट, और तीसरे में आराम से पी लो ताकि तुम्हारी तसल्ली भी हो जाए और तुम्हारी तशफ़ी भी हो जाए। तो नबी की हर सुन्नत में फ़ायदा। और अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करें तो हम जल्दी जल्दी पानी पी लेते हैं, खाना चबा के नहीं खाते, लेकिन ये वो तमाम बातें हैं जो अब मेडिकल साइंस भी कहती है कि यही सारी बातें हैं सेहत के लिए अच्छी। और अब हम जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ। वक्फे के बाद हम सवालात करेंगे सहरी के बारे में, अफ्तार के बारे में। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, तो जल्दी से वापस आ जाइए। रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सहरी और इफ्तार की अहमियत और फजीलत पर हम इनसे इस्तिफादा कर रहे हैं। रिजवी साहब, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, सहरी बंद करने का वक्त क्या है? आज़ान का पहला हर्फ, पहला लफ्ज़ कानों में पड़ा, सहरी का वक्त ख़त्म। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक आज़ान चल रही है हम तो सहरी करते रहेंगे, और कुछ कहते हैं कि आज़ान से कुछ लम्हे पहले बंद कर दी जाए। कुरान में तो ये इरशाद फरमाया गया है कि जब स्याह डोरी सफ़ेद डोरी से अलग हो जाए, मुमताज़ हो जाए, ये जब सुबह होती है ना, एक पहले तो सुबह काज़िब होती है, एक शुआ सीधी ऊपर जाती है आसमान की तरफ, इस तरह से ऊपर, तो वो तो सुबह काज़िब कहलाती है। उसके कुछ देर के बाद, 10-5 मिनट के बाद, फिर ऐसे लकीर आती है सफ़ेद फैलती हुई, बिल्कुल लकीर इस तरह से उफ़क़, और वो जब वो सफ़ेद लकीर जो है ना, वो जब नुमाया हो जाए, यानी वाज़ेह हो जाए कि आप देखें यहाँ पर ये डोरी सफ़ेद जो है ये बिल्कुल फैल गई है, उस वक्त रोज़े का वक्त ख़त्म हो जाता है। वो ये डोरी का हवाला है सफ़ेद और सियाह का, कि वो सुबह की जो डोरी है पहली, इस तरह से वाली नहीं, इस तरह से जो फैल रही है, उसको जब वो सियाह से अलग हो जाए, बिल्कुल नुमाया हो जाए कि ये बिल्कुल अब भाई वो है सहर। ठीक है। अच्छा, यही वक्त अज़ान का है। अज़ान सुबह का असल वक्त जो है वो यही है कि जब काली डोरी से सियाह डोरी जो है मुमताज़ हो जाए, अलग हो जाए, यही टाइम है अज़ान का, अज़ान देने का वक्त। अब अगर अज़ान अपने वक्त में शुरू हुई है तो इसके मानिए कि वो वक्त हो गया कि डोरी अलहदा हो चुकी है, सफ़ेद वाज़ेह हो चुकी है। अब अगर आप खाएँगे तो आप वक्त से आप बाद में खाएँगे,
कि आप वो वक्त जो रोज़े का था वो आपने खाने में सर्व कर दिया तो अफ्तार हो गया रोज़ा। इसलिए ये है कि अजान शुरू होते ही आपने कुछ खाना थोड़ा सा पहले, कुछ पहले ही, थोड़ा पहले एहतियातन अगर आदमी ख़त्म कर दे तो बेहतर है, सही एहतियात ही है। रवानी साहब आप इसमें हमारी बिल्कुल ऐसा ही है, टाइम का होना चाहिए, अजान का नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मुअज्जिन जो है वो 1 मिनट के बाद अजान देता है, कभी कभी होता है उसने सलात पढ़ी उसके बाद दुरूशी पढ़ने के बाद अजान दे रहा है। क्या तकाज़ा है? तकाज़ा ये कि जैसे मिसाल के तौर पे इस कराची वालों के लिए बिलखुसूस 4:15 पर आपका इंतहा सहर है, तो आप 4:13 पर, ठीक है, यानी वो जो महीने के आगाज़ में कैलेंडर से आता है उन औकात को ज़हन में रखिए, लेकिन उससे 1-2 मिनट पहले। अब तो जो हमारे जो मदारिस हैं उनके भी कैलेंडर बाकायदा आ चुके हैं कि भाई आप ये इंतहा, क्योंकि जो उसमें जो माहिर उलमाए कराम हैं जो इल्म फ़ल्कियात को जानते हैं, जो इल्म हिसाब को जानते हैं, उन्होंने वो टाइम लिख दिया कि इतने बजकर इतने मिनट पर आपका रोज़ा क्लोज़ हो जाएगा। हमारे ये लोग गलती करते हैं। गलती क्या होता है, सब ऐसा समझते हैं हालतें जिहाद के अंदर होते हैं, दस्तरखान लगा हुआ होता है और आखिर घूटता है, उनकी कोशिश ये होती है कि जो पानी बचा ये भी अंदर चले जाए, लेकिन बहुत सारे लोग फिर अपना रोज़ा खो बैठते हैं। वो यानी कि सहर के अंदर ही इफ्तार कर चुके होते हैं। तो अजान के अख्ताम तक सहरी जारी रखने वालों के लिए तो आज आपने वाज़े कर दिया। नहीं सर, अजान से पहले की बात करें, अजान से पहले की बात रुक जाना चाहिए उसी वक्त। सर बच्चा जब उस पर वाजिब हो जाता है कि वो रोज़ा रखे, और जब वो रोज़ा रखता है, उठता है सहरी के लिए, वो थोड़ा सा उसको मुश्किल लगता है, फिर सहरी करता भी है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने वालिदैन से कहते हैं हम नमाज नहीं पढ़े सो जाएं, और अक्सर वालिदैन कहते हैं चलो सो जाओ। तो इस सिलसिले में आप क्या बताना चाहेंगे कि इसकी क्या वैल्यू है कि नमाज तो पढ़े ही पढ़े, रोज़ा रखा, नमाज फज्र छोड़ दी। देखिए इसमें एक बुनियादी चीज़ है, हमें बच्चों की तरबियत करनी है। हम बच्चों की तरबियत करेंगे तो बच्चा जाके आगे का इमाम बनेगा, आगे का जो है वो हिदायत देने वाला बनेगा। एक बात जहन में रखिएगा, जब मैं छोटा था और शायद मैं 4-5 साल का होऊंगा तो अपने वालिद साहब के साथ जाता था असर की नमाज़ के बाद, तो अब्बू असर की नमाज़ के बाद मुझे कहते थे कि भाई अब तुम्हारा रोज़ा शुरू हो गया और तुम नियत कर लो। असर से लेकर मगरिब तक वो मुझे रोज़ा रखवाते थे जब मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का। देखिए आदत डालना है मेरी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो इस चीज़ को समझना शुरू कर दूंगा। हमें चाहिए शुरू से ही आप अपने बच्चे को नमाज की आदत डालें कि नहीं बेटा अल्लाह को सबसे पहले आगाज़ से ही। आप कॉलर को भी हम शामिल गुफ्तगू कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अशरफ साहब कराची से हमारे साथ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? असद बात कर रहा सरगोदा से। जी सर, हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, आपको सवाल करना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि मेरी जो फुफे को खून आता है, ख्वाब में खून आता है, और आपका स्वाद जो है ना वो भी खून लगा रहता है और उसको साफ नजर आते हैं। आपकी आवाज़ हमें थोड़ी क्लियर नहीं हुई, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड आवाज़ थी, बहुत बहुत माजरत कि हम समझ नहीं पाए। दोबारा से आप बताइएगा। सवाल दोहरा दीजिए अपना। सवाल ये है कि मेरी जो फुफू है ना वो रात को ख्वाब में उनको खून बहुत नजर आता है। अच्छा, ख्वाब में खून नजर आता है, ठीक है ठीक है। इनको नजर आता है किसी नहीं, इनकी गालिबन फुफू, मैं भी यही समझ पाया हूं। इस पर आप कुछ रहनुमाई कर सकेंगे? बहसियत तबीब भी और आलिम दीन भी, दोनों तरीके से इंतहाई मुख्तसर अंदाज़ में चाहूँगा वापस आ जाएं। ख्वाब क्या देखें, नबूवत का 46वां हिस्सा यानी कि जो उसका नूर नबूवत है उसका 46वां हिस्सा होता है सच्चा ख्वाब। एक चीज़ तो इस ज़हन में रखिएगा, अक्सर ख़वातीन को ख्वाब इसलिए नज़र आ रहे होते हैं कि उनका पेट ख़राब होता है या दूसरे मामलात होते हैं जो ख़वातीन के होते हैं, उसकी वजह से भी इस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं। कभी कभी ऐसे कोई शरारत कर देता है, कभी कभी बदनिगाही होती है, कभी कभी हसद का मामला बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरे इस तरह के मामला होते हैं उसमें नज़र आते हैं। अब उसमें करना क्या चाहिए? असल जवाब का ये सवाल भी कह लें जवाब भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मैं सवाल लेके जाता हूँ तो मुझे वहाँ से जवाब मिल जाता है। हमें पूछूँ या रसूलल्लाह मुझे नज़र बद के मामलात हैं, हसद के मामलात हैं, फ़ी ज़माना क्या करना चाहिए? आखिर की तरफ से आवाज़ आती है सूरह फलक और नास की तिलावत। हज़रत आयशा फरमाती है अल्लाह के नबी उस वक्त तक नहीं सोते थे जब सूरह फलक और नास अपने हाथों में पढ़ के से फूकते थे। तवज्जो से मैं देखनी, सूरह फलक और नास पढ़ी और फूका इस तरह सर से लेकर पैर तक दम कर लिया। रवानी साहब, ये तो बच्चे, मर्द, ख़वातीन मेरा ख्याल है सोने से पहले हर एक का मामूल होना चाहिए। ख्वाब आपको जिस तरह का भी दिखे ये वैसे ही मामूल होना चाहिए। मैं वापस मौजू की तरफ अगर आपकी इजाज़त से आ चुकी। अभी जिक्र किया आयशा ने और रहमानी साहब वज़ाहत फरमा, बच्चों के लिए हमने कहा कि बचपन से ही तरबियत इस तरह की जाए। तो अक्सर बड़े भी रजवी साहब सहरी कर ली, रोज़े की नीयत कर ली, नमाज फजर पढ़े बिना ये तो बड़ा अफसोसनाक बात है, बहुत यानी तकलीफ दह बात है कि नमाज तो पहली चीज़ है
लेकिन यही मेरा सवाल, ऐसा क्यों है कि हमारे लिए सबसे जो अहमियत वाली चीज़ है वो भूखा रहना रह जाता है, बाकी इबादत जो एहतमाम है रोज़े का वो रह जाता है? तो अव्वल तो नमाज है, नमाज तो पहला फरीज़ा है, रोज़ा उसके बाद है। तो आप पहली चीज़ को छोड़ रहे हैं दूसरी चीज़ के लिए, तो वैसे भी अक़लन भी ये बिल्कुल यानी एक हिमाकत है। लिहाजा इसका तरीक़ा यही है कि हम बच्चों को और बड़ों को ये बात समझाएं कि देखिए दीन नाम है अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करना, टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन, ये है असल दीन का मकसद। और नमाज जो है उसका प्रैक्टिकल तरीक़ा है बिल्कुल कि आप डायरेक्ट अल्लाह के सामने खड़े हुजूरी में और आप कह रहे हैं इय्याका नाबुदु, मैं तेरी ग़ुलामी करता हूँ, वो इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूँ। आप देखिए इससे ज़्यादा करें और क्या हो सकती है बात, तो बिल्कुल आप दू बदू अल्लाह से बात कर रहे हैं। तो आपने यानी अगर रोज़ा रखा और नमाज को आपने ज़ाया कर दिया तो आपने तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान उठाया। सही, आप रोज़ा कहाँ कबूल होगा? एक हुजूर की हदीस है कि इन क़ुबिलत मा सिवा, अगर नमाज कबूल होगी तो और अमाल भी कबूल हो, इन रुद्दत मा सिवा, और अगर नमाज रद्द हो गई तो तमाम अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब जब आपने नमाज ही नहीं पढ़ी, रद्द होने की बात ही ख़त्म होगी, आपने पढ़ी नहीं, तो रोज़ा कहाँ से आपका कबूल हुआ? बुनियादी चीज़, और इससे सरफ नज़र हो जाता है। रमानी साहब, इस पर आप अगर इजाफा करें, और साथ ये भी सारी अगर कोई ना कर पाए, आँख ना खुले, उस केस में क्या अहकामात हैं? देखिए ये जिस तरह पहले भी बात की, फ़र्ज़ तो नहीं है, ठीक है, वाजिब नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत जलीला है, आप नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें नाजिल होती हैं। आप उस वक्त उठते हैं जो सहरी का वक्त है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे नुज़ूल फरमाता है। ना कर पाना रोज़ा छोड़ने का उज़्र है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आपको रोज़ा रखना है। जैसे ही टाइम हुआ, मुसलमान जो आकिल है उस पर रोज़ा, बालिग है उस पर रोज़ा फ़र्ज़ हो चुका है। अब वो सहरी करे या ना करे। एक चीज़ और भी बात, जब ये बात कर रहे थे तो एक जहन में एक सवाल सा आया। एक कुछ लोग गए सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, कहा अली हम परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, नमाज़ पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। तो कहा तुम अल्लाह से बातें क्यों नहीं करते? अल्लाह से बातें, तुम अल्लाह से बात कर, वो तुमसे बातें करेगा। कहा ये कैसे मुमकिन है? कहा कुरान पढ़ा करो और नमाज़ पढ़ा करो। जब कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह तुमसे बातें करेगा, जब तुम नमाज़ पढ़ोगे तो तुम अल्लाह से बातें करोगे। तो आप जब नमाज फ़जर अदा करेंगे तो सुबह के वक्त में आप अल्लाह से सारी बातें कर चुके हो। कितना अच्छा अंदाज़ होगा, बच्चा भी आपके साथ खड़ा होगा, जो छोटा सा बच्चा आपके साथ चलता हुआ मस्जिद आए, मेरी बहनें नमाज़ पढ़नी, छोटी छोटी बच्चियाँ उनके साथ हैं, नानी दादी भी मौजूद हैं, वो तरबियत का मामला है। ऐसी तरबियत हो जाएगी कि बच्चे जब तक ज़िंदा रहेंगे और आने वाली नस्लों को हाथ पकड़कर नमाज की तलक़ीन करते रहेंगे। आप पूछना चाह रही? मैं ये पूछना चाह रही थी कि अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो रमज़ान को अपने लिए बहुत आसान बना लेते हैं। अफ्तार से लेके सहरी तक वो जागते हैं और उसके बाद फिर सहरी के बाद वो लंबा सोते हैं, अफ्तार तक सो जाते हैं, अफ्तार तक सो जाते हैं और बीच बीच में उठ के अगर वो नमाज़ें भी पढ़ लें तो भी। सर ये बताइए कि अगर सहरी के लिए बाकायदा उठा जाए, नींद में से जागा जाए, वो एक ज़्यादा बेहतर अमल है, या फिर ये कि बस आप सहरी तक सोएंगे? सोकर उठना इसमें कुछ ज़्यादा बेहतरी है और अफजल है? ये देखिए आपको नमाज की पाबंदी जो करना है वो आप पर फ़र्ज़ है। ठीक, जो शख्स इस तरह सो के गुजारता है तो गालिबन वो फ़ाक़ी की हालत में। सही, लेकिन नमाज जो आप पर फ़र्ज़ है, वो अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का वरकऊ मअर राकिईन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो निशाने बयान फरमाइए, ये जो 5 लोग ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, और कुरान ने फरमाया कि ये 5 लोग ऐसे हैं कि अगर वो अमल करते हैं तो अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये कामयाब है। सबसे पहले कौन है? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर यकीन रखते हैं। वक़ीमुस्सलाह, नमाज की पाबंदी रखते हैं। युनफ़िक़ून, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। वो इल्म हो, वो कोई भी अच्छी बात हो या माल हो, खर्च करते हैं। और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई किताब और जो पहले उस पर यकीन रखते हैं। 5वें, वो आखिरत के हिसाब से डरते हैं। मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह 2 घंटे का हिसाब जवाद भाई मैं दे नहीं सकता अल्लाह को, तो 20 साल और 60 साल ज़िंदगी का हिसाब कैसे दूँगा? सारी ज़िंदगी अगर मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तामील में गुजारी होगी तो मैं बेखौफ ख़तर जाऊँगा। और उसके बावजूद हमारा जो इन्हिसार है रहमानी साहब और रिजवी साहब, वो अल्लाह की रहमत और मग़फ़रत पर है। यही है, अपने हिसाब या अमाल पे तो कोई जा ही नहीं सकता। आपकी इजाज़त से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया जी कि क्या आप अपने अमल की बिना पर निजात पा सकेंगे? तो मैं नहीं, मैं भी अल्लाह की रहमत का मोहताज हूँ। ये अल्लाह का महबूब जी, है, जिसको अल्लाह ने नमूना करार दिया, महबूब इलाही बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर।
यहीं से रिजवी साहब मैं चाहूँगा आप गुफ्तगू अगर आगे बढ़ाएं। नाज़रीन, रौनक इफ्तार का सिलसिला जारी है। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। रिजवी साहब, नूर रहमानी साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे रौनक इफ्तार देखते हुए। नाज़रीन, आपको रौनक इफ्तार के इस आखिरी हिस्से में हम खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर हसन रिजवी और नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने क्या शानदार एक हमें बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। मैं चाहूँगा इस आखिरी से में हम कुछ इस बारे में भी बात करें कि सहरी और इफ्तार के औक़ात में दुआओं के लिए मसनून अज़कार क्या हैं, वक्त कबूलियत के हवाले से हमें क्या बताया गया है? देखिए, ये हदीस में आता है कि सहर के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि कुरान मजीद में फरमाया है वो बिल असहार हम यस्तग़फिरून, सहरी के वक्त वो इस्तग़फ़ार करते हैं। अल्लाह तारीफ़ कर रहा है कुछ बंदों की, कसीदा पढ़ रहा है कुछ लोगों का कि कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं कि बिल असहार हम यस्तग़फिरून, कि वो सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं, यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और हदीस है कि अफ़ज़लुद दुआ अल इस्तग़फ़ार, सबसे अफजल दुआ जो है वो इस्तग़फ़ार है, क्योंकि असल मसला मेरा गुनाही तो है मेरे, वो अगर दरमियान से हट जाते हैं तो मेरे अल्लाह के ताल्लुकात में कोई मसला ही बाकी नहीं रहता। असल चीज़ तो वही है। तो भारत तो मतलब इससे ये अंदाज़ा हुआ, इस आयत से अंदाज़ा हुआ, और हदीसों में भी इस बात का है कि सहर के वक्त दुआ कबूल होती है। जो वक्त होता है सहर का, जिस वक्त हम रोज़ा बंद करते हैं और नमाज का हम एहतमाम करते हैं, वो कबूलियत दुआ का वक्त होता है। उसके बाद हुजूर के खुतबे में आपने फरमाया शाबान के महीने के कि हर नमाज के बाद, और ख़ासतौर से सुबह की नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ करो। नमाज के बाद हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है दुआ कबूल होती है। रोज़े के अफ्तार के बाद दुआ कबूल होती है। जब अफ्तार करते हैं आप, तो दुआ जो करेंगे आप दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। वो कबूलियत का वक्त है। ऐसे ही नमाज तहज्जुद हम पढ़ते हैं आखिर शब, यानी अभी सुबह अज़ान नहीं हुई है, आप पढ़ रहे हैं नमाज, वही दुआ का वक्त, कबूलियत का वक्त होता है। तो ये सातें हैं जो अल्लाह को पसंदीदा हैं, अल्लाह की। इस वक्त के इंसान बंदे से अल्लाह से, और कुरान में कहा गया है कि सहरी के वजह जब इंसान ना दुआ करता है या तिलावत करता है कुरान की या नमाज़ पढ़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा उसका जो दिल पर जो है ना प्रिंट जो है बहुत वाज़े पड़ता है, दिल पे असर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जहन साफ़ होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, पूरा जहन मुतवज्जो होता है अल्लाह की तरफ। तो दिल पर जो असर पड़ता है अल्लाह की अज़मत का, अल्लाह की बड़ाई का, अल्लाह की रहमत का, वो वैसे भी कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। एक कॉलर हमारे साथ है बहावल नगर से, हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? एक तो अलावा साहब बहुत बहुत मुफीद मालूमात दे रहे हैं आप। बिल्कुल। और हमारी मालूमात में इजाफा हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में इस्लाम तक जो हमारी रसाई है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है। ठीक। आजकल के उसमें मैंने देखा है एक जो सहरी के बाद बाज़ औक़ात जब रोज़ा बंद हो जाता है लोग टूथपेस्ट कर रहे होते हैं, इसके बारे में कोई मालूमात हमें नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने कि सर सहरी कर ली, वो वक्त भी निकल गया, अब क्या हम दांत ब्रश कर सकते हैं? वो वक्त जिसमें सहरी खाना जायज़ नहीं है, दांत साफ करना टूथपेस्ट से जायज़ है। किया जा सकता है, करनी चाहिए, तिब्बी एतबार से भी करनी चाहिए, लेकिन सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है उसके बाद। हाँ, रोज़े में भी करनी चाहिए आपको नमाज से पहले। अच्छा। इसलिए कि ये हदीस है कि जो शख्स मिसवाक या दांत, ये भी मिसवाक ही है जो आप ब्रश करते हैं, वो कहते हैं लेकिन दांत साफ जायका भी होता है, फिर नहीं अंदर नहीं चाहिए। अच्छा, निगले नहीं आप उसको, ये नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर करते हैं वो, तो नमाज में 70 गुना ज़्यादा सवाब होता है सफाई के साथ। सफाई, दांत साफ करके अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, मल्टीपल हो जाता है। इसलिए कि ये सफाई का एक जुज़ है। ठीक। मुंह से बदबू भी आएगी अगर आप वो नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, तो लिहाजा ये करना चाहिए। और सुबह की नमाज का वक्त, उसके बाद ज़ाहिर है कि अब आप जब आप सहरी कर चुके हैं तो आपको नमाज़ पढ़नी है। ठीक है, तो सुबह की नमाज की तैयारी भी है, ठीक, वो भी ये शामिल है। रहमानी साहब, आप कैसे रहनुमाई फरमाएंगे? बेहतर है कि सहरी के औकात में ही उससे पहले कर ली जाए, अज़ान से पहले जो है वो टूथब्रश कर लिया जाए। और मिसवाक की जो बारे में बात की, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत जलीला है। जो शख्स मिसवाक का आदी होता है, रहमत ये होती है कि मरने से पहले कलमा तैयबा उसे नसीब होगा।
अब आपका सवाल, कुरान मजीद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन वअसीला, ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, वसब्बिहूहु बुक्रतन वअसीला, सुबह और शाम करो। मैं जिक्र करूँगा क्या होगा, कुरान कहता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम दुनिया में एक मरतबा या अल्लाह कहो कि 10 मरतबा परवरदिगार तुम्हारा नाम लेकर अर्श मुअल्ला में तुम्हारा जिक्र करेगा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, यहाँ मैं जिक्र करता हूँ, वहाँ मेरा जिक्र हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत कामिला। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद रमज़ान में पढ़ा जाता है, बिलख़ुसूस इफ्तार से पहले और सहर के वक्त। जो शख्स ख़त्म कुरान के वक्त दुआ मांगता है, मैंने हदीस पढ़ी तो रोंगटे खड़े हो गए थे, कहा जब ख़त्म कुरान होता है या आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ख़त्म कर लेते हैं, आसमान से 4000 फरिश्तों का नुज़ूल होता है। कितने? 4000। क्यों? इसलिए कि जब आप उस ख़त्म करने के बाद दुआ मांगेंगे तो फरिश्तों की ड्यूटी होगी कि वो अपनी आमीन की मोहर लगाकर रब्बे कायनात की बारगाह में लेके जाएंगे कि परवरदिगार दुआ कबूल फरमा। तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करें और दुआ मांगने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि दुरूद शरीफ कैसे, मुझे आपको कॉल करनी है तो पहले मैं आपके नंबर का कोड डायल करूँगा, उसके बाद फिर आपका नंबर डायल करूँगा। तो दुआओं का जो कोडिंग वर्क है, जो डायलिंग वर्क है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में कबूल होता है, वो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ है। तो जो भी दुआ मांगे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़कर, अब अल्लाह आपकी दुआ को नहीं देखेगा बल्कि नाम मोहम्मद को देखेगा, और नाम मोहम्मद की वजह से आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और ये दुआ वाहिद दुआ है, ये वाहिद दुआ है दुरूद शरीफ की जो लाजमी कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में कि इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम। तो पहले कहा कि अल्लाह, इन्नल्लाह और मलाइका फरिश्ते खुद भेजते हैं। अब अल्लाह कैसे भेजता है, सवाल ही पैदा होता है। अल्लाह कैसे भेजता है? क्या अल्लाह दुआ करता है कि अल्लाह हुजूर पर रहमत नाज़िल फरमाओ? नहीं, इसका मतलब क्या है? ये तो हो सकता ही नहीं कि अल्लाह किससे दुआ करेगा। मतलब ये है कि अल्लाह कबूल करता है। सुभान। इसका मतलब ये है कि अल्लाह कबूल करता है। अगर आप हुजूर पर दुरूद पढ़ेंगे ना तो अल्लाह लाजमन कबूल करेगा। इसलिए एक हदीस में आता है कि जब आप दुआ करें, कोई भी दुआ मांगें आप, तो पहले दुरूद पढ़ें, और जब दुआ मांग चुके हैं ना फिर बाद में दुरूद पढ़ें। सुभान अल्लाह। अब क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं कि जब पहली दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा, अल्लाह का वादा है, आखिरी दुआ भी ज़रूर कबूल करेगा आपकी जो आपने दुरूद पढ़ा है, तो अल्लाह की रहमत का ये तकाज़ा होगा कि जब पहली दुआ कबूल कर ली और आखिरी दुआ भी कबूल कर ली, दरमियानी दुआ कबूल न करे, नहीं होगी, ये मुमकिन शर्फ़ कबूलियत तो होगा। तो इंतहाई मुख्तसर रहमानी साहब, ये अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ जो एक तादाद भी मंसूब की जाती है, इसके ऊपर इंतहाई मुख्तसर अगर आप 1 मरतबा है, 3 दफ़ा है, 11 मरतबा है। सर इसके साथ 3 मरतबा अव्वल आखिर और बीच में ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत करीमा है। जब आपने ये 2 चीज़ें, मैं आज एक बहुत अजीम नुस्खा देके जा रहा हूँ, दुरूद मुस्तफ़ा, आयत करीमा। अब जो दुआएं मांगना है मांगते जाइए। परवरदिगार आलम, देखिए वो वक्त होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और फरिश्ते इंतज़ार कर रहे होते हैं, ये मांगे और हम दे दें। बख्शिश मांगनी है, मांगो मिल जाएगी। रिस्क मांगना है, मिल जाएगा। मांगते चले जाओ। आप जो है मांग के थक जाएंगे, मगर वहाँ की रहमतों में ख़जाने। जज़ाकल्लाह। नूर रहमानी साहब, डॉक्टर हसन रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, दुरूद शरीफ है, आयत करीमा है और फिर रमज़ान है, सो बरकतें समेटिए। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास वक्त का इख्तिताम हुआ चाहता है। कल हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह दोबारा आपसे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ, बहुत सारी बातों के साथ, सेहत के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और दीन और दुनिया की नॉलेज से आपको करेंगे आगाह। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी और हमारी पूरी टीम की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।